भाभी सरीना, ये तुम क्या कर रही हो? खुद को थप्पड़ क्यों मार रही हो? अभी पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। भैया देखो, भाभी मुझे कितनी बुरी तरह मार रही है। भाभी आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? भैया भाभी मुझे इतनी बुरी तरह मार रही है। भाभी ने मुझे इतने सारे चांटे मारे, क्यों मार रहे हो भाभी आप मुझे? क्या मेरी यही इज्जत रह गई है? भाभी मुझे इतनी बुरी तरह मार रही है। भाभी क्यों मार रहे हो? तुम्हारी भाभी ने तुम पर हाथ उठा दिया, लेकिन क्यों? पता ही नहीं क्यों मार रही है भाभी। फिर तो हमेशा ऐसे करती है, आप ऑफिस जाते हो भाभी मुझे मारती पीटती रहती है। भाभी आप क्यों मारती हो मुझे? साक्षी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने मेरी बहन पर हाथ उठा दिया, क्यों? क्या रीजन था? विभोर, मैंने इस पे हाथ नहीं उठाया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये आई और अपने आप को थप्पड़ मारने लग गई। मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये इतना बड़ा नाटक क्यों कर रही है? भाभी ये क्या बोल रही हो? मैं अपने आप को चाटा क्यों मारूंगी? मैं पागल थोड़ी ना जो अपने आप को कुछ चाटे मारूंगी। भैया देखो भाभी कैसी बातें कर रही है। मेरी बहन झूठ नहीं बोलेगी, समझी? वो इतनी बड़ी बात झूठ कैसे बोल सकता है और अपने आप को थप्पड़ क्यों मारेगी? वो पागल है कोई? तुमने उसको थप्पड़ मारा होगा, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। देखो सताक्षी, अगर मेरी बहन की कोई गलती है तो मुझे वो गलती बताओ, उसके बाद मैं जायजा लूंगा कि वो गलती थप्पड़ मारने लायक थी कि नहीं। तब तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, वरना ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि तुम मेरी बहन पे हाथ उठाओ। विभोर, तुम कैसी बात कर रहे हो? हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। कभी तुमने देखा कि मैंने इसके साथ मिसबिहेव किया हो? मैं तो इसको अपनी बहन जैसा मानती हूँ। मैं इस पे हाथ क्यों उठाऊंगी? सरीना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हो? भाभी ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं नाटक क्यों करूंगी? वो तो आज भैया घर पे थे तो भैया ने देख लिया। आप हमेशा भैया के ऑफिस जाने के बाद मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो, मुझे इतनी बुरी तरह मारते हो, पीटते हो। ठीक है, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि मेरी बहन पर हाथ उठाने का हक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। और अभी के अभी मैं ये रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, क्योंकि जो इंसान मेरी बहन की इज्जत नहीं कर सकता है, मैं भी उसके साथ नहीं रहूंगा। विभोर, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। मैंने इस पे हाथ नहीं उठाया, मेरी बातों का यकीन करो। अरे भाड़ में जाए हमारा रिश्ता यार। मेरी बहन पर हाथ उठा रही हो तुम, और उसके ऊपर से झूठ और बोल रही हो। देखो सताक्षी, छोटों से गलती होती है मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े हाथ उठा दे। देखो सताक्षी, मैं अपनी बहन की बात पर इसलिए भी यकीन कर सकता हूँ अच्छे से, क्योंकि आजकल की भाभी है ना, चिढ़ती हैं अपनी ननद से। तुम्हें चिढ़ हो रही होगी कि शादीशुदा बहन घर में क्या कर रही है, तो बस इसको घर से बाहर निकालने की तुमने साजिश करी होगी। मैं तुम औरतों की साजिशें अच्छे से समझता हूँ, और मुझे वो पति मत समझना कि पत्नी के प्यार में इतना पागल हो जाए कि अपने परिवार को भूल जाए। मैं जितना प्यार तुमसे करता था, उतना ही प्यार अपनी बहन से भी करता हूँ, लेकिन आज तुमने जो हरकत करी है, तुम मेरी नजरों से गिर चुकी है। तो अभी क्या, अभी मेरे घर से निकलो। सहीना, तुम देख रही हो हम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। ये मुझे घर से निकाल रहे हैं तुम्हारे एक झूठ की वजह से। प्लीज झूठ मत बोलो। मेरी बहन को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे मैं खड़ा हूँ। मुझे राखी बांधती है वो, और उसे प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। और उसे अगर कोई भी परेशान करेगा, चाहे वो मेरे घर का मेंबर ही क्यों ना हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, सजा दूंगा। तो अब अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे बाप को कॉल करूं और खुद उनको सच्चाई बताऊं और उनसे बदतमीजी करूं, तो बेहतर इसी में है कि तुम जाके अपना सामान पैक करो, इस घर से निकलो, और अपने मायके में जो बोलना वो बोलना। निकलो। आई एम सॉरी बहन, मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसी लड़की से शादी कर ली है जो परिवार वालों की इज्जत नहीं करती है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो तुझ पर हाथ उठाएगी। देख, अब ना तेरी भाभी रहेगी और ना कोई तेरी बेइज्जती करेगा। बस तुझसे इतनी रिक्वेस्ट है कि ये बात बाहर किसी को मत बताइए, वो घर की इज्जत उछलेगी, ठीक है? ठीक है मैं। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। आपने मम्मा के साथ ऐसा करके बहुत गलत किया है। आपको उनकी पूरी बात सुननी चाहिए थी। सोफिया बेटा, ये बड़ों की बात है, आप बच्चों को बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। दोबारा आपके मुंह से इस बारे में मैं कुछ ना सुनूं। जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। लेकिन पापा, आपने मम्मा के साथ गलत किया है। आपको बहुत पता है कि मैंने किसके साथ क्या किया, अच्छे से जानता हूँ। आपकी मम्मी ने आपको भी पट्टी पढ़ा रखी होगी ना अपनी बुआ के खिलाफ, तभी आप अपनी मम्मी का साथ दे रही हो। जानती भी हो आपकी मम्मी ने क्या करा है? थप्पड़ मारे आपकी बुआ को। अगर कल को आपको कोई थप्पड़ मारे, आपको बुरा नहीं लगेगा? बताओ। हाँ, मुझे बुरा लगेगा। और हाँ, एक बात और, अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगी ना तो आप मानोगी नहीं। इस वजह से मैं प्रूफ भी लाई हूँ अपने साथ। कौन सा प्रूफ? ये वीडियो देखो, इसमें बुआ खुद को थप्पड़ मार रही है और पूरा इल्जाम मामा के ऊपर लगा दिया। सरीना ने सच में ऐसा नाटक किया था? इसका मतलब सताक्षी जो कहना चाह रही थी वो बिल्कुल सच था। लेकिन सरीना ऐसा करेगी क्यों? मैंने उसकी बातों में आकर का सताक्षी को घर से बाहर जाने को कह दिया। सोफिया बेटा, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपनी बुआ के खिलाफ प्रूफ मुझे दिखाया, वरना मैं तो आपकी बुआ की बातों में आकर आपको आपकी मम्मी से अलग कर देता। बहुत समझदारी का काम किया है।
अब एक समझदारी का काम और करना है आपको। अपनी मम्मी को ये घर छोड़ने से रोकना है। वो पापा से बहुत नाराज होंगे ना, आपको हेल्प करनी होगी मम्मी को मनाने में, ताकि वो घर ना छोड़े। ठीक है, आओ अंदर। सताक्षी प्लीज घर छोड़ के मत जाओ। क्यों? अभी तो तुमने बोला कि मैं घर से निकल जाऊं क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन पे हाथ उठाया। हाँ वो तब मैंने बोला था क्योंकि तब तक मुझे सच्चाई का नहीं पता था, लेकिन जैसे सोफिया ने मेरे आगे सच्चाई का खुलासा कर दिया, अब मुझे क्लियर हो गया कि कौन गलत है कौन सही। और मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर डाउट किया। ये घर छोड़ के मत जाओ सताक्षी, तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी बहन की है, मैं समझ गया हूँ। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि जब बुआ अपने आप को थप्पड़ मार रही थी, मैं किचन में थी और मैंने आप दोनों की वीडियो बना ली थी ताकि मैं पापा को सच बता सकूं। अरे वाह, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार है। थैंक यू सो मच कि तुमने वीडियो बना ली और अपने पापा को दिखा दिया, वरना तुम्हारे पापा तो मेरी बात पे कभी यकीन ही नहीं करते और हमारा रिश्ता टूट जाता। सताक्षी आज के बाद कभी भी ये विश्वास टूटेगा नहीं। बस आज मुझे माफ़ कर दो, ये आखिरी गलती थी मेरी, और अब घर से बाहर तुम नहीं, मेरी बहन जाएगी। सरीना, सरीना। हाँ जी भैया, आपने बुलाया? हाँ सरीना, अपनी भाभी को बाय क्या दो। तुम यही चाहती थी ना कि तुम अपनी भाभी का चेहरा ना देखो, अब वो घड़ी आ चुकी है। कैसी बात कर रहे हो भैया, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, बट आप देखो ना, भाभी ने हरकत ही ऐसी करी है। उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और मेरी इतनी बेइज्जती करी। ये सब कौन करता है? मैं तो भाभी को हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी और यही चाहती थी कि आप दोनों हमेशा खुश रहो। काश तुम ऐसा चाहती सरीना, क्योंकि अगर तुम ऐसा चाहती तो तुम ये नाटक नहीं करती मुझे और मेरी पत्नी को अलग करने के लिए। नाटक? कैसा नाटक भैया? सरीना बस करो, तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। तुम जो खुद को थप्पड़ मार रही थी ना, उसकी वीडियो मेरे बच्चे ने बना ली थी और मुझे दिखा भी दी। सरीना मैं सोच नहीं सकता था कि तुम इतना गिर जाओगी। तुम्हें क्या पड़ी थी कि तुम मुझे और मेरी पत्नी को अलग करा रही हो? ऐसा कौन सा बैर था तुम्हारा तुम्हारी भाभी से कि तुम ये हरकत करने पर उतारू हो गई? और इस चक्कर में मैं अपनी बीवी पर शक कर रहा हूँ, उसको घर से बाहर निकाल रहा हूँ तुम्हारे लिए। क्यों करा तुमने ऐसा? भैया वो जब से आपकी शादी हुई, मैं भाभी को तब से पसंद नहीं करती। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि आपकी शादी भाभी से हो, मैं चाहती थी कि आपकी शादी मेरी फ्रेंड से हो। और आपको तो पता ही है ना, आजकल कितनी न्यूज आ रही है कि भाभियां नंदों को घर में आने के लिए कितना कलेश करती हैं, और मुझे इस चीज का डर था कि कहीं भाभी मेरा घर में आना बंद ना करवा दे। इसलिए भैया मैंने ये सब करा। और फिर भैया ये बात भी तो है ना कि जब से भाभी आई है, आप अपनी बहन को तो भूल ही गए हो। पहले आप मुझे हर चीज के लिए पूछते थे, मेरे लिए हर सामान लाते थे, और आप अब सबसे पहले भाभी को पूछते हो। बस करो सरीना, बस करो। ये जितनी भी तुमने बातें करी है ना, ये सब बाहर कहीं होता होगा, यहाँ मेरे घर में नहीं होता है। और तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी है, आज तक कभी इसने मुझे तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काया, मेरे घर वालों के खिलाफ कुछ नहीं उल्टा सीधा बोला। जब से आई है सबकी सेवा करती है, सबसे प्यार करती है, और तुम इसके खिलाफ मन में ऐसी बातें भरी बैठी हो। और तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि मेरे लिए कौन सही है कौन नहीं है? एक बार जो मेरी लाइफ पार्टनर बन चुकी है, वो जिंदगी भर मेरी लाइफ पार्टनर रहेगी और मैं उसे प्यार करूंगा। मैंने कभी तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में दखल दिया? मैंने कभी जीजा जी की बुराइयों को आगे लाया या तुम्हें अलग कराने की कोशिश करी? देखो सरीना, तुम्हारी अपनी एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी गृहस्थी खराब करो। देखो सरीना, तुमने ये जिस भी रीजन से किया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। होंगी तुम्हारी अपने भाई से एक्सपेक्टेशंस या व्हाटएवर, लेकिन तुमने अपनी भाभी को घर से निकालने की साजिश करी और अब मैं तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि अब आखिरी घड़ी आ गई है कि तुम अपनी भाभी को बाय बोलो, क्योंकि आज के बाद तुम इस घर में तो एंट्री नहीं करोगे। कभी बाहर मिलना हुआ तो अलग बात, निकल जाओ मेरे घर से। भैया प्लीज, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बात आगे से ये सब होने या ना होने की नहीं, बात ये है कि तुम्हारा भाई हर्ट हुआ है तुमसे, क्योंकि कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बहन उसका घर तोड़ने की कोशिश करे। और मैं ऐसी मेंटालिटी की लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जा अपने घर जा, और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा हम मिले तो एक दूसरे से इस तरह से तो मिले कि कम से कम एक दूसरे की इज्जत करता हूँ। जा। सताक्षी, अब तो मैंने तुम्हारे सामने जो गलत था उसको सजा दे दी, नहीं देखा कि सामने मेरी बहन है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बातों पर यकीन करो। मैं आइंदा से कभी भी हमारे बीच जो ट्रस्ट है उसको ब्रेक नहीं करूँगा। कोई बात नहीं विभोर, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। जिस तरीके से सरीना दीदी ने नाटक किया, किसी को भी ऐसे ही लगेगा कि मैं उन्हें थप्पड़ मार रही हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि सोफिया ने वीडियो बना ली थी, नहीं तो आज हम अलग ही हो जाते। सच में, वैसे आज हमारे रिश्ते को बचाने का क्रेडिट तो हमारी समझदार बच्ची को ही जाता। आखिर बच्ची किसकी है? थैंक यू बेटा।